आचार्य की जिसकौन संस्थापक आचार्य ब्यूटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परम आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की वृंद देवी तुलसी महारानी की श्री श्री राधा राधिका भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की जय गौर प्रेमानंदे और ग्लोरी टू हरे कृष्णा और ग्लोरी टू हरे कृष्णा और ग्लोरी टू हरे कृष्णा और ग्लोरी टू श्री गुरु श्री गौरंगा और ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 29 से 32। 32 नंबर श्लोक हम उच्चारण करेंगे, यहाँ से देख के मेरे पीछे दोहरा सकते। निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च सह पथाय मतिं चक्रे निवृत आत्मा युधिष्ठिरा। निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च सह पथाय मतिं चक्रे निवृत आत्मा युधिष्ठिरा। निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च सह पथाय मतिं चक्रे निवृत आत्मा युधिष्ठिरा। निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च सपथाय मतिं चक्रे निवृत आत्मा युधिष्ठिरा। निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च
चक्रे स्वपथाय मतिं चक्रे आत्मा युधिष्ठिरा निवृतात्मा युधिष्ठिरा निशम्य भगवन्मार्गं संस्थाम्यनुकूलस्य च सः पथाय मतिं चक्रे निवृतात्मा युधिष्ठिरा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की निशम्य कहकर भगवान के विषय में मार्गम भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के रास्ते यदुकुलस्य राजा यदु के वंश का च भी सह भगवान का धाम अथाए रास्ते में मतिम इच्छा चक्रे ध्यान दिया निवृत्त आत्मा अकेले एकांत युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर ने। अनुवाद पीछे दोहराइए। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। इस संसार के लोगों की दृष्टि से भगवान के दूर चले जाने की खबर सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान भगवत गीता के उपदेशों की ओर मोड़ा। वे भगवान के प्राकट्य तथा प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। इस मर्त्य ब्रह्मांड में भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्धान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। वे किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य नहीं हैं। जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य होते हैं, जब भी भगवान चाहते हैं वे कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सूर्य के समान हैं। सूर्य स्व इच्छा से किसी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर उसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातः काल उदय होता है। सूर्य पूरे सौर मंडल में सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक स्थान में सूर्य निश्चित समय पर प्रातः उदय होता है और शाम को निश्चित समय पर अस्त होता है। जब सूर्य के लिए समय की सीमा कोई अर्थ नहीं रखती, तो फिर परमेश्वर के विषय में क्या कहा जाए, जो सूर्य के भी सृष्टा तथा नियामक हैं। अतएव भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान को वास्तव में समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और चिन्मय आकाश में स्थित हो जाता है, जहाँ पर वैकुंठ के ग्रह हैं। वहां पर ऐसे मुक्त व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के भय से रहित होकर शाश्वत रूप से रह सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेम में सेवा में निरंतर लगे रहने वाले सारे लोग सदैव तरुण बने रहते हैं, क्योंकि वहां ना बुढ़ापा है, ना रोग और ना मृत्यु। चूंकि वहां मृत्यु नहीं होती, अतः वहां जन्म भी नहीं होता। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि एकमात्र भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को समझ लेने पर मनुष्य जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अतएव
महाराज युधिष्ठिर भी भगवत धाम वापस जाने के विषय में सोचने लगे। भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं जो उनके साथ नित्य निवास करते हैं, और यदुवंश के सारे सदस्य जो भगवान की लीलाओं में सहायक बने रहे उनके पार्षद ही थे। उसी तरह महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई तथा उनकी माता इत्यादि भी उनके नित्य पार्षद ही थे। क्योंकि भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है, अतएव प्राकट्य तथा तिरोधान के बाह्य लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादेशधारिणे। हरे कृष्ण। वाटर आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। तो हम जो प्रसंग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 15 श्लोक नंबर 29 से पढ़ेंगे। आप सबसे निवेदन है कि अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दीजिए ताकि कथा के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान इस धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं, अब प्रकट हो चुके हैं, अपने धाम को वापिस चले गए हैं। और अर्जुन द्वारका से वापिस आते हैं और जब उनको पता लगता है कि भगवान वापिस चले गए हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है। और ये खबर वो आके युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं तो उनको भी बहुत कष्ट होता है। और इसी दौरान फिर अर्जुन अपने आप को संभालने के लिए जो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवद गीता का संदेश दिया था उस संदेश का स्मरण करते हैं। और उस संदेश का स्मरण करने के बाद उनका जो मन है थोड़ा विचलित अवस्था से शांत अवस्था में आता है। तो वर्ष नंबर 29 उसका हम सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे, फिर आगे चर्चा करें। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उनकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उनके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। वर्ष नंबर 30 भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन
भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी ना थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों के स्वामी बन गए। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उनके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गए। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उनके फंसने की कोई आशंका ना थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुके थे। तो शुरुआती अवस्था में जब अर्जुन बहुत विचलित हो जाते हैं भगवान के जाने के बाद, तो दिखने में ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन को कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब कोई किसी के जाने के बाद शो करता है, उसका अर्थ क्या होता है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानता है। ऐसा क्यों है? मान लो घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो व्यक्ति शो करता है, तो उसको ऐसा क्यों माना जाता है कि वो कुछ समय के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को भूल गया है? इससे पुरुष को शोक और से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो ठीक है। इधर से भी बोले थे। क्योंकि वो ये समझ रहा है कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है। वास्तविकता क्या है? हम आत्मा हैं, शरीर है ही नहीं। मृत्यु के समय क्या होता है? आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करती है। तो भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं, दहीनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोह्यति। कि जैसे एक आत्मा बच्चे के शरीर से एक युवा के शरीर में जाती है, युवा के शरीर से बुढ़ापे के शरीर में जाती है, मतलब शरीर हमारा निरंतर बदलता रहता है, उसी प्रकार से जो आत्मा है मृत्यु के बाद क्या करती है? पुराने शरीर को छोड़ के एक नए शरीर को धारण करती है। जिस प्रकार से पुराने फटे कपड़े को हम उतार देते हैं और नए कपड़ों को हम धारण करते हैं। और जो धीर व्यक्ति होता है, धीरज तत्र न मोह्यति, वो व्यक्ति कभी भी इस बदलाव से मोहित नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि मृत्यु क्या है, केवल क्या है? शरीर का बदलाव है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है ना। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान की फाउंडेशन है। जब भगवान भगवद गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं, सबसे पहले अर्जुन को यह ज्ञान देते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। ध्यान योग है, कर्म योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, सब कहाँ पे आता है? इसके बाद आता है। ये फाउंडेशनल नॉलेज है। तो जो इस ज्ञान में स्थित है, धीर व्यक्ति है, वो कभी भी इस बदलाव से शोक या दुख या शोक में डूबता नहीं है। अब अर्जुन उसी शोक में डूबे हुए प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, पर वास्तविकता में ऐसा है नहीं। तो अर्जुन पुनः भगवान के उस संदेश को स्मरण करते हैं और दोबारा से अपनी स्थिति के अंदर वो स्थित हो जाते हैं। जब एक साधारण जीव के मरने के बाद कोई शोक नहीं करना चाहिए, तो भगवान के अप्रकट होने के बाद शोक करने की क्या वो है, क्या तुक बनता है, क्या लॉजिक है ना? क्योंकि भगवान तो हमारी तरह है नहीं। जो हमने अभी तात्पर्य पढ़ा है उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भगवान का एक नाम है स्वराट, जो श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम श्लोक है उसमें इसका वर्णन किया गया है। जन्मादि अस्यतः अन्वयात् इतरेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान क्या है? स्वराट, फुल इंडिपेंडेंट। हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो अपने कर्मों के बंधन के अनुसार जन्म लेते हैं। आप में से कोई है जो अपने माता पिता चूज कर सकता है? नहीं, मुझे तो यूएसए के माता पिता चाहिए ना, तो यूएसए के माता पिता गर्भ से जन्म लेंगे ताकि बचपन से ही हम अमेरिका में पैदा हों। हो सकता है? हमें तो पुरुष का शरीर चाहिए, हमें तो स्त्री का शरीर चाहिए, कोई चूज नहीं कर सकता है। जैसा भौतिक प्रकृति बोलेगी वैसा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पर भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान फुल इंडिपेंडेंट है, भगवान चूज कर सकते हैं। तो भगवान चूज करते हैं कि नंद महाराज, यशोदा माता के घर में ही मुझे आना है, देवकी और वसुदेव के ही मुझे घर में जन्म देना है, वो चूज करते हैं। नरसिंह देव हैं, मुझे खंबे से प्रकट होना है,
वरादेव हैं, मुझे ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होना है, तो भगवान चूज कर सकते हैं, वो फुली इंडिपेंडेंट है। जब वो अप्रकट होना चाहे वो भी चूज कर सकते हैं, हम चूज नहीं कर सकते हैं। मृत्यु की डेट हमारी फिक्स नहीं है ना। बर्थडे हमारा फिक्स है पर डेथ डे हमारा फिक्स नहीं है, वो किसी भी क्षण हो सकता है। तो ये एक साधारण जीव में और भगवान में अंतर है, और भी बहुत से अंतर हैं, एक अंतर ये भी है ना। तो जब एक साधारण जीव के मृत्यु प्राप्त करने के बाद एक धीर व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए, तो भगवान के अप्रकट होने के बाद शोक करने का क्या लॉजिक है ना। तो अर्जुन उसी ज्ञान को पुनः स्मरण कर रहे हैं जो भगवान उनको कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में देते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सूर्य है, तो हमें यहाँ पे क्या लगता है, सूर्य सुबह के टाइम उदय होता है और शाम के टाइम क्या हो जाता है, अस्त होता है। तो क्या वास्तविकता में सूर्य अस्त होता है? नहीं होता। सूर्य अपनी स्थिति पे है, अर्थ घूमती रहती है, तो जो अलग अलग देश हैं उनको कभी किसी जगह पे अस्त होता है, किसी जगह पे उदय होता है। तो इसी प्रकार से भगवान है वो ना उदय होते हैं ना अस्त होते हैं, ना उनका जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है। कभी भगवान किसी ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं और कभी भगवान किसी दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं। भगवान इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे जाके अपनी क्या करते हैं, लीलाओं को करते हैं। उनकी कभी हमारी साधारण मनुष्य की तरह जन्म और मृत्यु उनका नहीं होता है। यही तथ्य भगवान अर्जुन को चौथे अध्याय में बताते हैं भगवद गीता के। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, कि मैं हालांकि अजन्मा हूँ, जिसका जन्म नहीं होता है, और फिर भी मैं जन्म लेता हूँ, पर किस तरीके से, अपनी खुद की ही अंतरंगा शक्ति के माध्यम से। स्व आत्म माया, अपनी ही आत्म शक्ति जो अंतरंगा शक्ति है उसके माध्यम से मैं कभी प्रकट होता हूँ, कभी अप्रकट हो जाता हूँ। भगवान बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में नहीं है। तो ये कुछ तथ्य यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। श्लोक नंबर 31 में एक बहुत अच्छा शब्द सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया सुध गोस्वामी, ब्रह्म संपत्तिया। ब्रह्म संपत्तिया मतलब ब्रह्म संपत्ति। भौतिक संपत्ति हम सब जानते हैं, बच्चे को भी पता है, उसका भी पिग्गी बैंक होता है ना। इस संसार में कोई भी आता है उसको संपत्ति सब पता है, संपत्ति क्या होती है, संपत्ति का संग्रह करना, धन इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना, सब उसको पता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, भौतिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति का बिगिनिंग होता है और एंडिंग होता है। अब कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लीजिए, किसी ना किसी ने आपको उसको क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा। कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, कितनी भी आप इच्छा कर लीजिए, उस संपत्ति को अपने साथ आप नहीं रख सकते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप सबने नाम सुना है, सिकंदर जिसको बोलते हैं, तो बहुत बड़े शासक थे, बहुत जगह पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। पर भारत में वो अटैक करने के लिए आते हैं, पंजाब के आसपास बॉर्डर पे पहुंचते हैं, तो उनको एक मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है, बहुत भयानक डेंगू हो जाता है, तो मृत्यु के कगार पे पहुंच जाते हैं इतने बड़े शासक। तो जब अंतिम समय में होते हैं तो अपने मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि जब मेरी, पता ही है मृत्यु होने वाली है, तो जब मेरी बॉडी को लेके जाया जाएगा तो क्या करना, जितने भी मैंने हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं अटैक वगैरह करके, उन सबको रास्ते में बिछा देना और मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, और जितने भी मैंने वैद्य रखे हुए हैं उन सबको मेरी बॉडी के आगे चलाना। इसका मतलब क्या है, क्या बताना, क्या लास्ट मैसेज क्या देना चाहता है वो व्यक्ति जिसने इतनी मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डाल के इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठी की है, क्या मैसेज दे रहा है वो अंतिम टाइम में, कि इतने मैंने हीरे ज्वारा सब संपत्ति इकट्ठी की और आखिरी समय मेरे हाथ क्या हैं, खाली हैं। और इतने जो मैंने वैद्यों के ऊपर अपना वो क्या कहते हैं उसको, नहीं, इतने वैद्यों के ऊपर मैंने डिपेंडेंसी करके रखी कि ये मुझे बचाएंगे, पर उनमें से कोई भी मुझे बचा नहीं पाया है ना। तो ये है भौतिक संपत्ति, जो कि आपको ना चाहते हुए भी
छोड़ के जानी पड़ती है। और फिर भी मनुष्य इतना मूर्ख है, उस संपत्ति को इकट्ठा करने में ही लगा रहता है, जिसको उसको पता है कि छोड़ के जाना है। तो जो आध्यात्मिक संपत्ति है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया ब्रह्म संपत्ति। ब्रह्म संपत्ति मतलब आध्यात्मिक ट्रेजर। प्रभुपाद बोलते थे स्पिरिचुअल एसेट्स। स्पिरिचुअल एसेट्स मतलब जो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, तो मृत्यु के बाद भी आपके साथ में रहते हैं। यह है ब्रह्म संपत्ति। तो एक साधारण मनुष्य को क्या इकट्ठा करना चाहिए? भौतिक संपत्ति या ब्रह्म संपत्ति? और भौतिक संपत्ति का क्या करना चाहिए? त्यागना। जीवन कैसे चलाओगे अगर त्याग दो, है ना? बोलना बहुत आसान है ना, बोलना बहुत आसान है, त्याग देना चाहिए। जब त्यागने का मौका आता है फिर पीछे हट जाते हैं। कहना आसान है, हाँ, तो उसका उपयोग करें, उसको ब्रह्म संपत्ति में कन्वर्ट करें, है ना। जो धन हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं उसको माया बोलते हैं, और जो धन भगवान की इंद्रिय तृप्ति में लगता है उसको लक्ष्मी बोलते हैं। वो क्या है? वो ब्रह्म संपत्ति ही है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगी है। क्योंकि सारा धन तो भगवान का ही है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि कोई व्यक्ति सड़क से जा रहा है, उसको 50 रुपए का नोट मिल गया गिरा हुआ, और उसने देखा है कि सामने व्यक्ति जा रहा है, उसके पॉकेट से गिरा है, तो उसका रिएक्शन 3 तरह से हो सकता है। पहला रिएक्शन क्या हो सकता है? जो साधारणतः हर कोई करता है, उठा के अपनी पॉकेट में डाल ले, है ना, कि अब मेरा हो गया। दूसरा है कि वो कहे कि मुझे इससे क्या लेना है, इसको पड़ा रहने दो। तीसरा हो सकता है कि उसको उठाए और जिसकी पॉकेट से गिरा है उसको ले जाके दे दे। कौन सा सही है? थर्ड सही है ना। पहला व्यक्ति है कर्मी, जो कि भगवान की संपत्ति को किसके लिए यूज करता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करता है। ये तो मेरी है ना, ये सब पेड़ पौधे हैं, इन पे जो फल लगते हैं सब मेरे हैं, जो धरती है ये सब मेरी है, मैं घर बनाऊंगा, मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, जो भी है। भोपाल के पास कोई व्यक्ति आया मिलने के लिए, भोपाल ने पूछा क्या काम करते हैं? कहते मेरी ग्लास फैक्ट्री है। भोपाल कहता है बहुत बड़े चोर हैं। चोर कैसे हो गया? मेरी फैक्ट्री है। कहते ग्लास किससे बनता है? कहते सिलिका से बनता है। सिलिकॉन से बनता है ना। कहाँ से आता है? मिट्टी से आता है। मिट्टी किसकी है? चुप कर गया हो, है ना। मिट्टी किसकी है? वो तो खुद तो बनाई नहीं ना मिट्टी। मिट्टी से ग्लास बना के उसको बेच के खुद धन कमा रहे हैं। तो सारी संपत्ति किसकी है? भगवान की है। सर्वलोक महेश्वर, भगवान सभी लोगों के महेश्वर। इवन जो हमारी बुद्धि है वो भी किसके द्वारा दी गई है? भगवान के। भगवान कहते हैं बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि मैं हूँ। तो जो व्यक्ति इन सब चीजों को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाता है वो है फर्स्ट व्यक्ति, कर्मी। इसलिए उसको पाप लगता है, क्योंकि दूसरे की चोरी की हुई चीज को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी श्रेणी का व्यक्ति है जिसने नोट उठाया ही नहीं, वो कौन है? वो है ज्ञानी, जो मुक्ति चाहते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत हमारे काम का नहीं है, हमें इस जगत से बाहर जाना है। ये है ज्ञानी। तीसरे हैं भक्त, जो कि जिनको पता है कि ये संपत्ति किसकी है? भगवान की है, तो इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ना ही उसको अपनी सेवा में लगाते हैं और ना ही उसका परित्याग करते हैं। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन दोनों से परे हैं। तो उनको पता है कि सब किसका है? भगवान का है, तो किसकी सेवा में लगना चाहिए? भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जैसे उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी पॉकेट से गिरा है तो उसके पास ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो भक्त होते हैं वो ब्रह्म संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, भौतिक संपत्ति को इकट्ठा नहीं करते हैं। भौतिक संपत्ति उतना ही इकट्ठा करते हैं जितना शरीर चलाने के लिए आवश्यक होता है। रूपा कहते थे टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जीने के लिए। लाभो जीवेत यावता, ये भागवतम के प्रथम स्कंद में है। जितना जीने के लिए आवश्यक है उतना। उसके बिना उनका मेन फोकस किस पे होता है? ब्रह्म संपत्ति के ऊपर, स्पिरिचुअल एसेट्स के ऊपर, क्योंकि वही काम आने वाला है।
रूपा कहते थे कि आप रोज भगवान को प्रणाम कीजिए और ये रोज आपके अकाउंट में ऐड होता जाएगा और एक दिन इतना बड़ा अकाउंट बन जाएगा कि आप भगवान के धाम को वापिस चले जाओ। जैसे गजेंद्र, गजेंद्र का सबने नाम सुना है ना? किसको गजेंद्र की कथा नहीं पता है? नहीं पता आपको? किनको नहीं पता है, मैंने इसलिए इनसे पूछा। आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता? तो गजेंद्र नाम से समझ में आता है गज इंद्र, हाथियों के राजा। बहुत बड़े हाथी थे, जंगल के राजा के समान थे। तो एक बार, ये देवताओं के लोक की घटना है, धरती की घटना नहीं है। तो वो अपने परिवार के साथ वो एक लेक के अंदर स्नान करने के लिए जाते हैं। पूरा परिवार होता है, हथनियां होती हैं, उनके बच्चे वगैरह होते हैं। तो सरोवर में जाते हैं, खूब स्नान वगैरह करते हैं। इतने में क्या होता है, एक घड़ियाल आता है, उनके पाँव को पकड़ लेता है पानी के अंदर। घड़ियाल पानी का जानवर है, हाथी पानी का जानवर नहीं है। तो दोनों के बीच में बहुत युद्ध होता है। बताया जाता है 36,000 साल तक युद्ध होता है। देवताओं के लोक की बात है, वहाँ के समय और यहाँ के समय में अंतर है। तो बहुत प्रयास करते हैं, उसके बच्चे प्रयास करते हैं, उसकी जो हथनियाँ होती हैं वो प्रयास करती हैं, उसको उसकी पूंछ को पकड़ के खींचने का प्रयास करता है, वो टांग को पकड़ के खींचने का प्रयास, पर कोई सफल नहीं होता है। अंत में सभी थक हार के बाहर जाके लेक के बाहर खड़े हो जाते हैं कि कहीं हमारा ही पाँव ना कोई दूसरा घड़ियाल पकड़ ले। तो गजेंद्र पूरा सोच विचार करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनका तो खून निकली जा रहा होता है, तो उनकी तो शक्ति क्षीण हो रही है, और वो खून किसके मुंह में जा रहा है? घड़ियाल के मुंह में जा रहा है, तो उसकी शक्ति बढ़ रही है। तो अंत में वो समझ आता है कि अब मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। सामने अपने परिवार को देखता है, सब खड़े हुए तमाशा देखने, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अंतिम समय में क्या करता है, उसी लेक के अंदर एक कमल का पुष्प होता है, उसको अपनी सूंड से उठाता है और उससे भगवान की स्तुतियां करता है, प्रार्थनाएं करता है, भगवान विष्णु को प्रार्थनाएं करता है। ये 8वें स्कंद में कथा आती है भागवत में। और उसी टाइम भगवान आते हैं वहां पे और उस घड़ियाल को मार के उसकी, गजेंद्र की रक्षा करते हैं। तो बताया जाता है कि भगवान इतने उत्सुक होते हैं आने के लिए, गरुड़ को भी रोक देते हैं कि तुम बहुत धीरे चल रहे हो, तो गरुड़ को रोक के भगवान खुद आते हैं तुरंत गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। क्योंकि उनको ये था कि अगर उसकी मृत्यु हो गई तो पूरे समाज में क्या संदेश जाएगा कि विष्णु अपने भक्त की रक्षा नहीं कर पाए। तो गजेंद्र को भगवान उसी बॉडी में भगवत धाम ले जाते हैं। अब पॉइंट ये उठता है कि गजेंद्र को स्तुतियां याद कैसे आई? उसने सीखी नहीं। हाथी पढ़ता है पाठशाला में जाके या मंदिर में जाके, हाथी ने पढ़ाई की, श्लोक याद किए, तो उसको स्तुतियां कैसे याद है? पहले जो गजेंद्र थे ये इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। तो अपना राजपाट त्याग करके बिल्कुल जंगल में जाके भगवान की भक्ति को अच्छे से करते थे। तो अगर ऐसे ही आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे, तो उसी टाइम वहां पे अंगीरा ऋषि आते हैं। तो अंगीरा ऋषि अंदर से तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि जो राजा हैं इतना बड़ा परित्याग करके बहुत अच्छे तरीके से भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, और बाहरी रूप से वो क्रोधित होते हैं कि मैं आया हूँ, इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट करने के लिए, मतलब अतिथि सत्कार करने के लिए खड़े नहीं हुए, मुझे वो रिसीव नहीं किया है। ये बाहरी रूप से ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं श्राप के माध्यम से इनके प्रोसेस को और तेज कर दिया जाए। तो कहते हैं कि तुम बिल्कुल हाथी की तरह बैठे हो, रहते हाथी बैठा रहता है, तो तुम क्या बन जाओ, जाके हाथी बन जाओ। तो वही इंद्रद्युम्न जो राजा थे बाद में क्या बनते हैं? गजेंद्र बन के आते हैं। तो जो स्तुतियां उन्होंने पिछले जन्म में याद की थी, वो स्तुतियां अब उनको सही टाइम पे क्या हो गई? स्मरण में आ गई। इसको बोलते हैं ब्रह्म संपत्ति, स्पिरिचुअल एसेट। तो पिछले जन्म में उन्होंने इकट्ठा किया था आध्यात्मिक धन, वो इस जन्म में आके उनकी मदद करता है। और मदद कैसे कर रहा है? सीधा भगवान के धाम को वापस जाते हैं, ठीक है नहीं? अब आपने इस जन्म में मान लो ग्रेजुएशन कर ली, अब अगला जन्म लोगे, ऐसा तो है नहीं सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन से शुरू करोगे पढ़ाई। कहाँ से शुरू करोगे? प्री नर्सरी से, है ना? नर्सरी से भी नहीं ना, प्ले स्कूल में जाओगे या फिर जैसा भी होगा,
पर जो आध्यात्मिक विद्या है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बताते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते सो अल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कि जो ये बात है, भक्ति का जो रास्ता है, इसमें अगर आप 1% भी चल लिए तो अगले जन्म में कहां से शुरू करोगे आप? 2% से। जो 1% आपने किया है उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है और ना ही उसमें कभी कुछ कमी होने वाली है ना। तो इसको बोला जाता है क्या? ब्रह्म संपत्ति। ऐसी शास्त्र में बहुत सी लीलाएं आती हैं। जैसे भरत महाराज का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम के 5वें अध्याय के अंदर। भरत महाराज जिनके नाम से भारत पड़ा है, ये भरत महाराज के नाम से पड़ा है, तो बहुत ही बड़े राजा थे, पर युवावस्था में ही अपने सारे राजपाट का परित्याग करके एकांत में जाके भगवान की भक्ति करते थे और इतने अच्छे तरीके से करते थे कि वो बताया जाता है कि भाव की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जो भक्ति में बहुत उन्नत अवस्था है। बस एक स्टेप ही बचा होता है, बस बाकी सब उनका काम पूरा हो गया था। फिर एक दिन क्या होता है कि अपना अपना वो यज्ञ वगैरह कर रहे होते हैं, तो क्या देखते हैं कि ये एक हिरनी खड़ी हुई थी वहां पे, नदी के किनारे पानी पी रही थी, जो कि गर्भवती थी। और उसी टाइम एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनती है, तो उससे वो डर जाती है और डर के वो उसको कूद के, नदी को कूद के पार करने का प्रयास करती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी दौरान उसका जो बच्चा होता है वो पैदा हो जाता है, नदी में गिर जाता है। तो भरत महाराज सब देख रहे होते हैं, तो छोटा सा नवजात हिरन होता है, बच्चा होता है, उसको जाके वो वहां से उठा लेते हैं। तो सोचते हैं कि अब इसकी मदर की तो मृत्यु हो गई है, माता की, तो मैं ही इसका पालन पोषण कर लेता हूँ। तो उसको पालना शुरू कर देते हैं। अब दिक्कत क्या होती है पालन पोषण करने में? उनसे उनकी आसक्ति हो जाती है और धीरे धीरे अपने आप को ही उसका पालन करता समझना शुरू कर देते हैं। पालन करता कौन है? भगवान है, भर्ता भोक्ता महेश्वर। उस जंगल में कितने हिरन होंगे, कितने ही बच्चे होंगे, कितने ही हिरणों के बच्चों की माता नहीं होंगी, उनका पालन पोषण कौन कर रहा है? हाथी को हर रोज 100 किलो खाना चाहिए, कौन दे रहा खाना? ना चींटी को एक दाना चाहिए, कौन दे रहा? तो पर वो क्या समझने लगे कि मैं ही इसका पालन करने वाला हूं, अगर मैं पालन नहीं करूंगा तो इसका पालन पोषण नहीं होगा। और इसी दौरान उनका उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण और अट्रैक्शन, अटैचमेंट हो जाता है। इतना अटैचमेंट हो जाता है कि भगवान की भक्ति से उनका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। यज्ञ कर रहे होते हैं पर देख किसकी तरफ रहे होते हैं? हिरण के बच्चे की तरफ। सो रहे होते हैं, ध्यान किसकी तरफ होता है? हिरण, कहीं अकेला जंगल में ना चला जाए, कोई पशु इसको मार देगा, कहीं गिर ना जाए ना। भजन कर रहे हैं, अपना ध्यान किस पे है? हिरण पे है। फिर एक दिन ऐसा ही होता है, रात को बहुत तेज बारिश हो रही होती है, बिजली कड़कती है, हिरण का बच्चा भाग जाता है। तो भरत महाराज रात को ही भागते हैं उसको ढूंढने के लिए। जंगल होता है, तो एक बहुत ही गहरे खड्डे में गिर के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय में क्या बताते हैं? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते क्लेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि मृत्यु के समय जैसा आपका चिंतन होगा, जैसे आपके विचार होंगे, अगला जन्म कैसा प्राप्त होगा? वैसा ही प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जो आप सोचोगे तो अगला ही जन्म वैसा प्राप्त होता है। जैसे कथा बताते हैं, हास्यप्रद कथा है संदेश देने के लिए, कि एक व्यक्ति होता है, वो बिल्कुल डेथ बेड पे होता है, तो पूछता है कि मेरा बड़ा पुत्र कहाँ है? वो इतना इतना उसकी हालत खराब होती है, देख भी नहीं पा रहा होता है। तो बड़ा पुत्र बोलता है मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ पिताजी, मैं यहाँ खड़ा हूँ। छोटा पुत्र कहाँ है? वो कहता है पिताजी मैं ये आपके सर के पास खड़ा हूँ। बीच वाला कहाँ है? वो कहता है मैं भी खड़ा हूँ। कहता है तीनों यहाँ खड़े हो, दुकान में कौन है ना? ये बोल के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगला जन्म कहाँ पे होगा? दुकान में कौन रहता है? समझ रहे हैं? तो भगवान 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इसका वर्णन करते हैं
कि मृत्यु के समय जैसा आपके चिंतन है वैसा अगला शरीर आपको प्राप्त होता है। अब भरत महाराज हैं, हालांकि इतनी उन्नत अवस्था में हैं, पर मृत्यु के समय किसका चिंतन है? हिरण का। तो तुरंत उनको अगला शरीर हिरण का प्राप्त होता है, हिरण बन जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से भक्ति कर रहे थे उनका अगला जन्म होने वाला नहीं था, उसी जन्म में भगवधाम चले जाते, पर अब भटक गए हैं, रास्ते से डिविएट हो गए हैं, तो अगला जन्म उनको लेना पड़ा, वो भी पशु योनि के अंदर। जन्म लेना अपने आप में बहुत बहुत कष्टदायक बताया गया है। पर क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी, ब्रह्म संपत्ति उनके पास थी, तो हिरण का जन्म लेने के बाद भी पिछले जन्म का सारा उनको स्मरण था कि मैं क्या था, क्या कर रहा था, क्या गलती मुझसे हुई थी, तो किसी ने मुझे हिरण का जन्म प्राप्त हुआ है। तो हिरण का शरीर प्राप्त करने के बाद भी वो अपना घर बार छोड़ देते हैं और पुलस्त्य मुनि जो कि उनके गुरु होते हैं उनके आश्रम में आके रहते हैं। तो पुलस्त्य मुनि भगवान की कथाएं किया करते तो पीछे बैठ के सुनते थे। तो बाकी सब सोचते थे कि ये क्यों हिरण यहाँ पे बैठा हुआ है, गुरु जी क्यों इसको भगाते नहीं है, पर पुलस्त्य मुनि को पता था कि कौन है, वो भगाते नहीं थे। तो इस तरीके से हिरण के शरीर के अंदर भी तपस्या किया करते थे, सूखे पत्ते खाया करते थे ना, कुछ और नहीं खाया करते थे, अपना पूरा तपस्वी जीवन जीते। इस तरह से हिरण के शरीर को उन्होंने इस समय को उन्होंने इस प्रकार से निकाल दिया। फिर हिरण का शरीर भी परित्याग कर दिया उन्होंने, फिर दोबारा उनका जन्म होता है जड़ भरत के रूप में, तीसरा जन्म उनको लेना पड़ता है। फिर जड़ भरत के रूप में आके जो बची हुई अपनी भक्ति होती है उसको कंप्लीट करके भगवान के धाम को वापिस चले जाते हैं। तो क्या समझ में आया इस कथा से आपको? ब्रह्म संपत्ति, हाँ, ब्रह्म संपत्ति जो हमारी लाइफ आफ्टर लाइफ चलती है, एक्यूमुलेट होती है। और क्या समझ में आया? इधर से कोई बोले थे अंतमति सोगति, जो अंत में चिंतन होगा वो हमारा प्राप्त होता है। और कोई? हाँ, भौतिक आसक्ति के कारण उनका इस जगत के अंदर जो ड्यूरेशन थी लॉन्गेट होगी। भक्ति हम करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता है, पर अगर हम भक्ति के रास्ते डिविएट हो जाते हैं तो हमारी डेस्टिनेशन को अटेन करने में डिले आ जाता है। तो इनकी डेस्टिनेशन अटेन करने में 2 जन्मों का डिले आ गया। तो हिरण के प्रति उनका आकर्षण क्यों हुआ, या इस डिविएट होने से वो बचे क्यों नहीं? मोह के वश, मोह। क्योंकि उनको कोई रोकने वाला था नहीं, क्योंकि भक्तों के संग में नहीं थे। बताया गया कि वो अकेले रहते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। किसी के संग में होते तो उनको रोक सकते थे कि गलत दिशा में जा रहे हो, सही दिशा में चलिए, तो सही दिशा में जा सकते थे, पर अभी कोई रोकने वाला नहीं है। तो फिर अपने मन का संग किया। संग तो हम करते ही हैं, किसी और का संग नहीं करेंगे तो किसका संग करेंगे? अपने मन का संग करेंगे। तो फिर जो मन है हमें हमारे जो पूर्व संस्कार हैं उनके जरिए हमें डिविएट करके ले जाता है। तो जब उनका आकर्षण हो रहा था तो उनको कोई रोकने वाला था नहीं, क्योंकि जब हम किसी चीज के प्रति आकर्षित होते हैं हमारा खुद का दिमाग काम नहीं करता है, हमको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, किसी चीज के लिए जिद पकड़ लें तो उनको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर माता पिता को पता है कि ये सही नहीं कर रहे हैं। जो जिद करता है अपनी बात मनवा लेता है वो पछताता है, जो माता पिता की बात सुन लेता है वो बच जाता है। ये तो हम रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे अनुभव करते हैं। इस प्रकार से इससे ये भी एक शिक्षा है कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, ताकि अगर हम कभी इस तरह से जाए तो हमारी रक्षा हो सके। पर महत्वपूर्ण चीज ये है जो हमारा प्रसंग चल रहा है कि जो ब्रह्म संपत्ति है उसको हमें इकट्ठा करने पे ध्यान देना चाहिए, भौतिक संपत्ति पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तो आपके भाग्य के अनुसार आपको प्राप्त हो ही जाएगी। ब्रह्म संपत्ति हमारी कैसे इकट्ठी होती है? जैसे रोज हम 16 माला का जप करते हैं, रोज आप एडिशन कर रहे हैं ना,
रोज मंगल आरती करेंगे तो रोज हम मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रणाम करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ये करके हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, ब्रह्म संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। एवरी डे हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ये आपका काउंट हर रोज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो सफिशिएंट हो जाएगा तो भगवान आएंगे आपको उठा के अपने साथ भगवत धाम ले जाएंगे। तो हमें किस पे फोकस करना है, अकाउंट को बढ़ाने में। कौन सा अकाउंट, आध्यात्मिक अकाउंट है ना, भौतिक अकाउंट नहीं। आध्यात्मिक डिविएट हो जाएंगे भरत महाराज की तरह। आध्यात्मिक अकाउंट को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भी, अर्जुन भी भगवान के द्वारा दिए गए संदेशों का स्मरण कर रहे हैं कि भगवान किस उद्देश्य के लिए धराधाम पे आए थे। किस लिए आते हैं भगवान यहाँ पे, क्या करने के लिए आते हैं, बोलिए। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश और साधुओं की रक्षा करना और दुष्टों का संहार। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऋषि महाराज सोचते हैं कि भगवान ये कार्य करने आए थे और ये कार्य भगवान ने पूरा कर दिया है। लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या थी, कुरुक्षेत्र का युद्ध। उसमें भगवान ने सबको एक जगह पे इकट्ठा किया और पूरे लॉर्ड को एक बार में ही खत्म कर दिया। तो भगवान ने अपना काम खत्म कर दिया कुरुक्षेत्र युद्ध में, और धर्म की स्थापना भी कैसे कर दी, भगवद गीता का संदेश देके। तो भगवान का जाने का समय आ गया था, काम पूरा हो गया। जो काम करने आए थे देवताओं की इच्छा के अनुसार वो काम भगवान ने पूरा कर दिया। तो भगवान जब भी आते हैं तो अपने साथ अपने पार्षदों को लेके आते हैं। भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं। भगवान की कोई भी फोटो अगर आप देखोगे, प्रमाणिक फोटो, वो कभी अकेले नहीं देखोगे, कि भगवान अकेले रहते ही नहीं है। कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। तो मनुष्य वो क्या है, सामाजिक पशु है। मनुष्य भी कभी अकेला नहीं रह सकता है। तो ये प्रवृत्ति कहाँ से आई, भगवान से आई है। तो भगवान या तो गाय के साथ होंगे, या अपने ग्वाल वालों के साथ होंगे, मदर फादर के साथ होंगे, गोपियों के साथ होंगे, या अपने भक्तों के साथ होंगे। भगवान कभी भी अकेले नहीं होते हैं। तो भगवान जब भी यहाँ पे धराधाम में आते हैं तब भी अपने पार्षदों को साथ में लेके ही आते हैं। तो भगवान को जब वापिस जाना है तो भगवान को अपने पार्षदों को भी वापिस भेजना है। ऐसा तो नहीं खुद चले जाएंगे, बाकियों को यहाँ नीचे छोड़ देंगे। कुछ कुछ को छोड़ के भी जाते हैं भगवान, जैसे हनुमान जी को छोड़ के गए थे भगवान राम प्रचार करने के लिए। भगवान कृष्ण भी उद्धव जी को छोड़ के गए थे प्रचार करने के लिए। पर साधारणतः सभी पार्षदों को भगवान अपने साथ ही वापिस लेके जाते हैं। अब यदुकुल था, इतना बड़ा हो चुका था, करोड़ों के अंदर यदुकुल की संख्या थी। उन सबको ही भगवान ने लेके जाने वापिस। तो उनको वापस ले जाने के लिए भगवान एक अलग लीला रचते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मौसर लीला। कि सभी यदु अपने आप ही आपस में लड़ाई करके अपने आप को, सबको अपने आप क्या कर लेते हैं, संहार कर लेते हैं। तो बाहरी दृष्टि से लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि देखो यदुकुल का ये हो गया, भगवान को श्राप लगा था, ये हुआ था, इसलिए ऐसा। पर ऐसा नहीं, भगवान को कोई श्राप वगैरह नहीं लगता है। भगवान जो भी करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं। तो भगवान अपनी इच्छा के अनुसार ही पूरे यदुकुल का संहार करते हैं, और स्वयं ही अपनी इच्छा से भगवान फिर उस हंटर के माध्यम से अप्रकट हो जाते हैं। अभी जो भक्त द्वारका जा रहे हैं, इन सब स्थलियों के ऊपर हम जाएंगे जहाँ से भगवान अप्रकट हुए थे। वो सब लीलाओं पे हम दर्शन करें। वो सब लीलाएं स्थलियाँ अभी भी हैं। सोमनाथ में है जहाँ पे भगवान अपना धराधाम को वापिस जाते हैं, और भी लगता जगह पे है। तो प्रभुपाद इसी तथ्य के हमें वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का इस जगत में आना और भगवान के इस जगत से जाना दोनों क्या हैं, दोनों ही दिव्य हैं, साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। और जो इस चीज को समझ लेता है, इसको समझने मात्र से ही भगवान के धाम को वापस जाने के योग्य बन जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, इस बात को समझ लीजिए, मेरे जन्म और कर्म क्या हैं, दिव्य हैं। और जो इस चीज को समझ लेता है, इस देह को त्यागने के बाद इस जगत में दोबारा नहीं आता है, मेरे धाम को वापिस आता है। और भगवान का धाम कैसा है, भगवान का धाम का क्या नाम है,
वैकुंठ, वैकुंठ मतलब नो कुंठा। यहाँ तो कुंठा ही कुंठा है, वहाँ पे क्या है, नो कुंठा, इसलिए वैकुंठ। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी चारों वहाँ पे नहीं है ना। वहाँ पे केवल आनंद ही आनंद है। पर वहाँ पे जाने के लिए योग्यता चाहिए। वो योग्यता हमें कैसे प्राप्त होती है? भक्ति का पालन करने से। और भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का उच्चारण करके। तो अब यहीं स्टॉप करेंगे हम, 10:30 हो गए। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ समझ में ना आया हो आपको या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मतलब सब समझ में आ गया आपको, है ना? जड़ भरत का जीवन जो है पूरा त्याग का था, फिर भी 3 जन्म लेने पड़े। भरत, भरत, जड़ भरत, हाँ, जड़ भरत तो बाद में बनते हैं। हाँ, तो भरत महाराज का जैसे प्रभु जी बता रहे हैं जीवन त्याग का था। केवल त्याग ही नहीं, भक्ति भी की थी उन्होंने। पर 3 जन्म क्यों लेने पड़े? क्योंकि उनका आकर्षण भगवान से हटके हिरण के प्रति हो रहा था। उस टाइम आप बाहर गए थे ना, तब ये कथा सुनाई थी हमें। हाँ, इसलिए मिस हो गया आप। जल की तलाश में था। वो भी जल पी रहा था हिरण में। तो उनका आकर्षण भगवान से हटके किसके प्रति हो रहा है? हिरण के प्रति हो रहा था। अब जिसके प्रति आकर्षण था उसी का स्मरण अंत समय में होता है, इसलिए अगला जन्म उनको हिरण के रूप में प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है तो मेरे पास आता है। अंत काले च माम एव स्मरण भक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मद्भावम याति अत्र न संशय। कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है बिना संशय के, बिना डाउट के मेरे पास वापस आता है। इसलिए जो वैष्णव है वो क्या बोलते हैं? अवर लाइफ इज अ प्रेपरेशन फॉर डेथ। हमारा जीवन है किसकी तैयारी के लिए है? मृत्यु की तैयारी के लिए। एंड डेथ इज अ फाइनल एग्जाम। मृत्यु क्या है? अंतिम परीक्षा है। जो पास होगा भगवतधाम जाएगा, जो पास नहीं हुआ तो यहीं इसी लोक में किसी योनि में पैदा होगा। तो जितनी अच्छी तैयारी होगी, जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होती है एग्जाम के टाइम पे उतना प्रसन्न होता है। कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम के टाइम में खुश होते हैं कि अब मौका मिला, सबको दिखाएंगे हम कितने श्रेष्ठ हैं, बाकियों से हम कैसे अलग हैं। तो जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी मृत्यु के समय उतना प्रसन्न होता है। जिसकी तैयारी नहीं है वो रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, बचाओ बचाओ, क्योंकि तैयारी नहीं की है। तो हमें मृत्यु कैसे प्राप्त करनी है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तैयारी करेंगे तो अंतिम समय में हंसेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो फिर दुखी रहेंगे। एक हमारे एक डिवोटी ने बुक भी लिखी है, डेथ फाइनल एग्जामिनेशन। हाँ, तो वो रट्टा हमारा इस दुनिया में चल सकता है। आध्यात्मिक जगत में क्रैविंग नहीं चलती है ना। कई बार ये लोग सोचते हैं पूरा जीवन हम क्या करेंगे, आनंद लेंगे और मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि अंतिम समय में व्यक्ति की मनोदशा ऐसी हो जाती है, उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के आगे टीवी की तरह निकलता है, स्क्रीन की तरह। उसमें आप कैसे धोखा देंगे? नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे जो आपने किया है वही आपके सामने आता है। तो आनंद तो भगवान की भक्ति, वास्तविक आनंद तो भगवान की भक्ति में ही है। भौतिक जगत में तो आनंद बाहर से दिखता है पर अंदर से क्या है? कष्ट है। एक डिवोटी उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड, उसके ऊपर आप शहद लगा लो और आप सोचो कि मैं उसको जीभ से चाटूंगा और मुझे शहद का आनंद आएगा। आनंद आने वाला है कि बाहर से शहद, अंदर क्या है?
ब्लेड है। तो भौतिक जगत में बाहर से क्या दिखता है कि इस एक्टिविटी में मुझे आनंद प्राप्त होगा, पर प्राप्त क्या होता है? कष्ट, अनलिमिटेड कष्ट होता है। भगवान भगवगीता में बताते हैं 5वें अध्याय में, यही संस्पर्शरा भोगा दुख योन्य एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। कि संस्पर्शरा भोगा, कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों से किसी इंद्रिय वस्तु का भोग करना चाहता है, जीभ है वो स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहती है, नाक है कुछ सूंघना चाहते हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से भोग करते हैं, तो तभी क्या उत्पन्न होता है? दुख योन्या एवते, वो दुख की योनि है। योनि मतलब जहां से उत्पत्ति होती है। तो उसी एक्टिविटी से क्या उत्पन्न हो रहा है? दुख उत्पन्न हो रहा है। सोच क्या रहे हैं आप? आनंद उत्पन्न होगा, पर क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। और अगर मान लो कुछ आनंद होता भी है, तो आनंद कैसा है? भगवान कह रहे हैं आदि अंतवंत कौन्तेय, उसका बिगिनिंग है, उसका एंडिंग है, बहुत कम समय के लिए। ना तेषु रमते बुद्धा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसलिए कभी भी इस संसार के आनंद के पीछे नहीं भागता, वो क्षणिक है, टेम्परेरी है। और जो आध्यात्मिक आनंद है वो अनलिमिटेड है। तो अगर आपको इस जीवन के अंदर भी सुखी रहना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। यहां भी सुखी और बाद में भी सुखी, भौतिक जगत में यहां भी दुखी, बाद में भी दुखी। तो चॉइस इसकी है, हमारी है ना। तो जितनी देर तक जीवन जिएंगे बिल्कुल आनंद से जिएंगे, और उसके बाद भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम को वापिस जाएंगे। एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा अमेरिका के अंदर, स्वामी जी आप सब गॉड गॉड करते रहते हैं, अगर मृत्यु के समय आपको पता लगा कि भगवान नहीं है तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी कहते तो क्या होना है, हमने तो पूरा जीवन अपना आनंद में नाच कूद के बिताया है, तो अगर भगवान नहीं भी है तो क्या दिक्कत है ना। तो प्रभुपाद ने उनको प्रश्न पूछा, अगर मृत्यु के समय आपको पता लगा कि भगवान है तो आपकी क्या हालत होगी, है ना। पूरा जीवन मांसाहार किया है, मदिरा पान किया है, वैध यौन संबंध किया है, सब कुछ आपने किया है, और जब अंतिम समय पता लगा कि भगवान भी होते हैं तो कौन कौन से नरकों में आपको जाना पड़ेगा। वास्तविकता तो यह है कि भगवान है, वो तो सब शास्त्रों से हमें सब पता लगता है। तो इस दुनिया में सबको धोखा दिया जा सकता है, पर भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं, धोखा देने वालों में से सबसे बड़ा धोखेबाज मैं हूँ। भगवान बोलते हैं, चीटर्स, आई एम चीटर अमंग द ऑल चीटर्स, धोखा देने वालों में सबसे बड़ा धोखेबाज मैं हूँ। और इसका उल्टा कर दीजिए, मान लो कोई भक्त है, उसने पूरा दिन भक्ति की है, अंतिम समय स्मरण नहीं कर पाया। आपने तो ये पूछा कि पूरा दिन भक्ति नहीं की, अंतिम समय में स्मरण कर ले, तो अब पूरा दिन भक्ति की पर अंतिम समय में स्मरण नहीं कर पा, मान लो सड़क पे जा रहा है, ऊपर से कुछ गिरा सर पे, उसकी मृत्यु हो गई, जा रहा है पांव स्लिप हो गया पानी के, उसकी मृत्यु हो, स्मरण तो किया नहीं उसने, तो पूरा जीवन वेस्ट गया उसका। तो भगवान वरा पुराण में बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं स्वयं आता हूँ, उसको अपना स्मरण करवाता हूँ, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी किसने ली है? मैंने ली है, भगवान। तो अगर कुछ ऐसा किसी भक्त के जीवन में होता है तो भगवान स्वयं आते हैं, उसको अपना स्मरण दिलाते हैं और उसको भगवत धाम ले जाते हैं। हाँ, वो अलग संदर्भ में है ना। प्रभुपाद जी 8वें अध्याय में बताते हैं, भक्ति इज द श्योरेस्ट, सेफेस्ट एंड क्विकेस्ट पाथ। इसमें सक्सेस क्या है? श्योर है, सेफ है, पतन नहीं हो सकता है, और क्विकेस्ट, सबसे तेज द्रुत गति मार्ग है, एक्सप्रेसवे है जो भक्ति है। बाकी जितने भी योग हैं, कर्म योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, सब क्या है? ये धीरे धीरे जाने वाले रास्ते हैं। पर भक्ति योग क्या है? ये एक्सप्रेसवे है। रूपा कहते थे कि भक्ति के मार्ग पे आगे तो भागना चाहिए, इधर उधर मत देखो, क्या करो, सीधा भागो, क्योंकि सीधा रास्ता है ना। अगर धीरे धीरे चलेंगे तो फिर 3 लाइफ टाइम लग सकते हैं भरत महाराज की तरह, पर हमें क्या करना है? एक ही जीवन में खत्म करना है। फिनिश योर बिजनेस इन 1 लाइफ टाइम ओनली, रूपा जी बोलते हैं। दूसरे जन्म का इंतजार मत करो, एक जन्म में ही काम
पूरा कीजिए। ठीक है, ठीक है माता जी। आप तो तैयारी कर रहे हैं, आपकी तो टेंशन नहीं है। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो रट्टा लगाने का प्रयास कर सकते हैं। और हो भी सकता है मान लो किसी वजह से किसी को भक्तों का संग मिल जाए और उसने ऐसा किया हो, तो भक्त उसको अंतिम समय में स्मरण दिला सकते हैं। वो तब हो सकता है जब पहले उसने कुछ ऐसा भक्ति का कार्य किया हो, अज्ञात सुकृति उसको प्राप्त हो, या भक्तों के साथ उसका कोई संबंध हो, क्योंकि जो भक्तों से संबंधित होता है भगवान उसका भी टेक केयर करते हैं। सगन कसाई ने अपने बेटे का नाम गोपाल रख लिया और उस बेटे को लास्ट में पुकार दिया हो गया। हाँ, वो अजामिल थे, वो अजामिल। पर अजामिल ने भी पहले अपनी युवावस्था में बहुत भक्ति की थी। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और हर रोज शालीग्राम शिला की वर्शिप किया करते थे। तो उस पूर्व भक्ति के आधार के ऊपर ही उनको अपने बच्चे का नाम नारायण रखते हैं। और वो भगवताम नहीं जाते हैं, वो यमदूतों से बच जाते हैं, द्वारा फिर भक्ति करते हैं, फिर जाते हैं। कई बार जो भक्त होते हैं जामिल की कथा को सुन के प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। कि जामिल सही व्यक्ति था, पूरा जीवन उसने कर भी लिया गलत काम, और अंतिम में उसकी रक्षा होती है। और बाद में 15 साल बताया था कि और भक्ति करते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो हमें हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी का संग हमें मिला है, तो उसका अच्छे से लाभ उठाएं। रोज ब्रह्म संपत्ति को इकट्ठा करें ताकि मृत्यु के समय तक हमारा इतना खाता भर जाए कि हम आसानी से हंसते हुए भगवान के धाम जाएं, है ना। तैयारी इतनी स्ट्रांग करें कि एग्जाम के टाइम पे क्या हो, टेंशन ना हो, है ना। ऐसे टेंशन में घूमना ना पड़े इधर उधर। ठीक है, तो जैसे हमारी ये थे मन बुद्धि अहंकार, तो ये हमारे पूर्व जन्म के अनुसार ही हमें मिल रही है। जैसे किसी में ज्यादा बुद्धि, किसी में कम। मन बुद्धि अहंकार वे हमारा सूक्ष्म शरीर है। जब हमने इस जगत में प्रवेश किया तब से सेम, तीनों सेम ही है, तब से वही है। भौतिक शरीर बदलता रहता है, स्थूल शरीर भूमि अग्नि जल वायु का जिससे बना है वो चेंज होता रहता है। माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो हमारी सेम है। अब हर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसकी जो बुद्धि कितनी विकसित है वो उसके कर्मों के ऊपर निर्धारित करती है। किसने अच्छे कुछ पुण्य कर्म किया तो उसकी बुद्धि ज्यादा तीव्र हो सकती है, विकसित हो सकती है। किसी के ऐसे कर्म नहीं है तो बुद्धि मोटी हो सकती है। पर बुद्धि तो वही है, बुद्धि वही है। कितने परसेंटेज तक वो कार्य करती है उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। माइंड भी वही है, इसलिए माइंड के अंदर सारे पुराने संस्कार जमा हुए हैं, अलग अलग तरीके से बाहर आते हैं। पर जब कोई जीवात्मा भगवान के धाम को वापस जाता है तो उस टाइम मन बुद्धि अहंकार को भी यहाँ पे छोड़ के जो आत्मा है वो भगवान के धाम जाती है। ठीक है, श्री श्री राधा अधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण राम की, जगन्नाथ भगवान की, श्री श्री गौर की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम